नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं क्रॉनिकल के डायरेक्टर कुमार विजय सर। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रकांत जी। सर, बीपीएससी ने 17वीं बीपीएससी की घोषणा की। 1964 पदों की बहाली, 17 विभागों का लिस्ट आया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी घोषणा है और बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ा मौका है और इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी आई नहीं थी। इसलिए बिहार के छात्रों से मेरा कहना हुआ कि आप क्वालिटी रीडिंग और बेहतर अध्ययन सामग्री पढ़ें और अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लें, क्योंकि हम बार बार विद्यार्थियों को यह कहते रहते हैं कि आजकल बीपीएससी में इंजीनियर और यूपीएससी में असफल लोग ज़्यादा सफल हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में पढ़ने वाले लोग उस तरह से अच्छे पुस्तकों का, अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं और बाज़ार में गरीबों को पढ़ाने के नाम पर एक छलावा जो चल रहा है वह बिहार के बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। क्योंकि जो यूपीएससी का मेंस दिया है या इंटरव्यू दिया है उसकी पढ़ाई का एक स्तर पहुंच चुका होता है, और जो इंजीनियर है कम से कम इंजीनियरिंग करने के दौरान हर सेमेस्टर में उसने भले डोनेशन हो या कुछ भी हो, कहीं से भी इंजीनियरिंग कोई पास करता है तो उसमें क्वालिटी आ जाती है। तो वैसे लोगों से मुकाबला हम इस पढ़ाई से नहीं कर सकते कि हम ऑनलाइनर पढ़ लें, हम स्तरहीन लोगों से पढ़ लें, हम मजाक और चुटकुले के दरमियान अपना बीपीएससी की तैयारी कर लें। ऐसा होता नहीं है और हाल के दिनों में हमने ये देखा है। लेकिन बिहार में अभी एक आंधी चली हुई है, सभी लोगों को लगता है कि वही सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है और लोग फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, तो आयोग पर दोष लग गया, चोरी हो गया, बेईमानी हो गई। तो बेईमानी और चोरी कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। होता होगा या नहीं होता होगा मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आखिर में जो लोग हम लोगों के सामने भी जेन्युइन लोग पास करते हैं, तो जो क्वालिटी पढ़ेगा वो क्वालिटी तरीके से पास करेगा। पढ़ाई की गुणवत्ता हमेशा मायने रखती है और इस चीज़ को आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। सीधे तौर पर सर, जो बीपीएससी की तैयारी है वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होता है। ऑनलाइन पढ़ाई कोरोना प्रोडक्ट पढ़ाई है और इसको लोगों ने एक इस तरह से पॉपुलराइज़ किया कि हाँ 50 रुपये में, 100 रुपये में आप बीपीएससी की पढ़ लो, यूपीएससी की पढ़ लो। आप स्वयं देखिए कि अगर हम ऑनलाइन में 50 रुपये में ही 5 लाख आदमी को पढ़ाए, तो हमने तो कहा कि हमने गरीबों को पढ़ा दिया, और 5 लाख आदमी अगर मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और उसने 50,000 रुपया ही दिया, तो आप जोड़िए कि मेरे को कितना पैसा मिला। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं आप मोबाइल पर, क्या सिनेमा 2 घंटा सीरियसली देख सकते हैं, गाना 2 घंटा सीरियसली देख सकते हैं। हम मोबाइल पर सीरियसली 10 मिनट 15 मिनट ही देख पाते हैं। तो हम पढ़ाई जैसे सीरियस चीज़ को नॉन सीरियस मोड में कैसे बदल सकते हैं? और ऑनलाइन पढ़ाई इसलिए है कि कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रहा था कोरोना के समय। उस समय उस पढ़ाई को कॉम्पनसेट करने के लिए, बच्चों को इंगेज करने के लिए वो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ। ऑनलाइन अब बंद कर देना चाहिए? नहीं, बंद करने के बाद में सबका अपना अपना प्रोफेशन है। आज का दुनिया कमर्शियल है, आज का दुनिया ओपन है, प्राइवेट लोगों का है एरिया। लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन के बड़े बड़े दिग्गज थे वो क्यों फेल कर गए हैं आज के समय में? जो कोरोना के समय अरबपति, करोड़पति हुए, अरबपति हुए नहीं कर रहा हूँ, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आज वो सभी बाज़ार में लॉस में है या मुश्किल में है। जो एक इंस्टीट्यूशन है वो बिक चुका है, दूसरा इंस्टीट्यूशन मुश्किल में है, कोई बंद हो रहा है, कोई कर्मचारी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सीरियस लोग समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई, जैसे मैं कहता हूँ कि खाना में चटनी होता है, अचार होता है, तो अचार और चटनी को आप भोजन नहीं ना बना लीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ाई सप्लीमेंट्री हो सकता है, मेन पढ़ाई नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग केवल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और दावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा वो ऑनलाइन कैसे पढ़ लेगा? और ऑनलाइन पर पढ़ाने वाले 95% तो सब स्टैंडर्ड टीचर हैं। जो जिस विषय का टीचर नहीं है ऑनलाइन में वह पढ़ा रहा है, और वो किस तरह से पढ़ा रहा है, कई शिक्षकों को तो मैंने गलत पढ़ाते हुए देखा है।
तो गला फाड़ के पढ़ाना, मजाक करना, चुटकुला करना, अपशब्द बोलना, अश्लील बातें बोलना, इस तरह से आप एंटरटेन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे सीरियस लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। पिछले 3 बार में 2 बार में बीपीएससी के 10 टॉपर इंजीनियर थे। पिछली बार 10 में 8 टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। ये पहले कभी नहीं हुआ था, तो आज क्यों हो रहा है। यूपीएससी में जो असफल हो रहे हैं वो यहाँ बीपीएससी में सफल हो रहे हैं। जो केवल बीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो और हज़ारों की भीड़ में पढ़ाई होती है कि मजाक होगा। पढ़ाई का स्टैंडर्ड जब यूजीसी ने, सरकार ने सारे संसार में तय है कि हाँ भाई 40, 50, 60 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का, क्लासरूम पढ़ाई का क्या मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट में आई कांटेक्ट हो, टीचर पढ़ाए और स्टूडेंट का चेहरा देखे और उसको पता लगे कि स्टूडेंट मेरी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। आप लोगों ने भी पढ़ाई किया है, तो क्या हम अंधेरे में तीर चलाएंगे, पीछे हज़ारों की संख्या में बैठे हुए पीछे का बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो कैसे पढ़ पाएगा। सरकार को तो यहाँ ध्यान देना है। और अभी जो कोचिंग एक्ट को बिहार में लागू करने का प्रयास हो रहा है, बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि 500 से 1000 लड़के जो पढ़ा रहे हैं, आप किसी और कोचिंग में जाते करते कितने दरवाजे हैं। 1000 स्टूडेंट को पढ़ाने वाले कोचिंग में कितने दरवाजे। 1000 स्टूडेंट को क्या कोचिंग में पढ़ाने का है औचित्य, क्या नैतिक रूप से, कानूनी रूप से वह सही है क्या। तो इन लोगों ने पढ़ाई को मजाक बना दिया है। इस कारण सबसे घाटा तो बिहार के बच्चों का हो रहा है, और विशेषकर जो बिहार में रह कर पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं। आज दिल्ली, दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े लोग ही पास करें, पहले ऐसा नहीं होता था। सर, ये जो वैकेंसी आई है 17वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है, ये मूल रूप से किस स्टूडेंट के लिए होगी, जो जस्ट ग्रेजुएशन किया है या जो पहले से लगा हुआ, ये किसके लिए माना जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा ही अच्छा मौका होगा, क्योंकि इम्तहान तो दिसंबर में होने वाला है, अभी सितंबर महीना है। अभी से कोई आदमी तैयारी करके बीपीएससी नहीं पास कर सकता है, यह एक सत्य है। कोई देगा तो वो प्रैक्टिस के लिए देगा, नॉलेज के लिए देगा, एक्सपीरियंस के लिए देगा। जो पहले से लगे हुए हैं, जिनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वही लोगों के लिए स्वर्णिम मौका है। लेकिन सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप क्वालिटी मटेरियल को पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। वन लाइनर से आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अभी बीपीएससी में 30 सवाल करंट अफेयर्स का आता है, 30 सवाल डिसाइसिव होता है। बहुत सारे लोग उसमें फेल कर रहे हैं। तो जो लोग बेसिक अखबार और मैगजीन नहीं पढ़ेगा, वन लाइनर पढ़ेगा, वो नहीं पास करेगा। सर, मूल रूप से किस विषय पर ध्यान देना होगा, समसामयिकी पर ध्यान देना चाहिए या बिहार स्पेशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार का ये परीक्षा है, किस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा आपको ब्रेकअप में बता देता हूँ। 35 से 40 सवाल इतिहास से आता है, इंक्लूडिंग बिहार उसमें रहता है जी। 30 सवाल अकेले करंट अफेयर्स से आता है। तो आप जोड़ लीजिए कि इतिहास और करंट अफेयर्स ठीक कर लिया तो 65 से 70 सवाल ठीक हो गया आपका। निश्चित रूप से 100% कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़ेगा वो 70 में 50 कर ले सकता है, क्योंकि इतिहास का सवाल जनरली करने के रेंज में होता है। साइंस से 25 से 27 सवाल आता है, ज्योग्राफी से 20 सवाल के आसपास आ रहा है, इकोनॉमिक्स से 12, 14, 15 सवाल आ रहा है, आईक्यू से 10 सवाल फिक्स्ड होता है। तो इतने सारे जो सवाल हैं, तो हिस्ट्री अगर आप बढ़िया से कर लिए, आपने करंट अफेयर्स बढ़िया से कर लिया और साइंस कर लिया, तो आप निश्चित रूप से बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। सर, छात्रों में एक बात को लेकर के उधेड़ बुन रहता है कि करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़े। उनके दिमाग में ये बात नहीं आ पाती है कि 2 महीने का पढ़े कि 6 महीने का पढ़े, वो कब से कब तक का पढ़ेंगे। नहीं, जब पिछला इम्तहान बीपीएससी का हुआ जी, वहाँ के बाद से या इम्तहान के 15 दिन से पहले से अब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। अभी से इमीडिएटली 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स बहुत सीरियस पढ़ें, और 6 महीने से पीछे के करंट अफेयर्स को मूल तौर पर सब कुछ देखें। लेकिन जैसे दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा तो नवंबर तक का और इससे पीछे 6 महीने का नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, ओलंपिक हुआ है जी, है ना, पैरा ओलंपिक हुआ है,
भारत का परफॉर्मेंस, भारत का ध्वजवाहक, है ना, भारत के कौन लोग मेडल जीते हैं, कौन सा रिकॉर्ड बना है, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना होगा। और वन लाइनर मदद नहीं करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रेगुलर अखबार पढ़ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 30 में जो 20-25 बनाएगा वो अपने आप गो हेड होगा। हर आदमी से बीपीएससी के करंट अफेयर्स का 10 सवाल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो पहले की तरह वन लाइनर देख रहे हैं। अब जो यही अंतर आता है, जो यूपीएससी दिया है वो समग्र रूप से पढ़ा है, जो इंजीनियर है वो बढ़िया से अंग्रेजी हिंदी पढ़ लेता है। तो जो योजना पढ़ा है, हिंदू पढ़ा है, या हिंदी में भी हिंदुस्तान इस तरह के अखबारों को रेगुलर पढ़ा है, एडिटोरियल पढ़ा है, मेन पृष्ठ का खबर पढ़ा है, मान लीजिए यूक्रेन का युद्ध है, रूस की भूमिका है, भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका है, तो आसियान है, G8 है, UNO है, इस सब को बढ़िया से जो लोग पढ़ते रहें, फॉलो। अभी यरूशलेम का मामला है, ईरान का मामला है, सीरिया का मामला है, ये सब जो अच्छे से पढ़े हैं वो बढ़िया परफॉर्म करेंगे। सर दिसंबर में एग्ज़ाम है, ऐसी परिस्थिति में जो भी बच्चे हैं जो कि अभी तैयारी में लगे हुए हैं, ये सितंबर महीना चल रहा है, अगर कोई ऐसा भी होगा जो कि सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कितना उनको आ जाए तो वो अपने आप को ये कह सकते हैं कि लगभग मेरा रिजल्ट बन जाएगा, लगभग वो सेट प्रैक्टिस में नंबर की अगर बात करें तो? देखिए, मेरा कहना है कि सेट प्रैक्टिस से सवाल और इम्तहान पास करने का बहुत रिश्ता नहीं है जी। सेट प्रैक्टिस इसलिए है कि आप 2 घंटे में हम 150 सवाल को सॉल्व कर लें, इसके लिए आपका माइंडसेट रहना चाहिए। और जो भी लोग इम्तहान देंगे, अभी तो इतना दिन है, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब सवाल बनाने जाएं तो सेट प्रैक्टिस 10-15 ज़रूर कर लें, ताकि वो उस मूड में रहें कि हाँ, हम 2 घंटे में हमको इतना सवाल करना है। लेकिन जब सॉल्व करने जाते हैं तो आप पहली नज़र में 1 to 150 जाइए, जो फर्स्ट स्टेप बन जाता है उसको पहले बना लीजिए, कहीं रुकिए मत। ऐसा ना हो कि कोई सवाल अटक रहा है तो उसी को बनाने लगे। सेकेंड राउंड में जाइए, फिर बनाइए, और जितना सवाल फर्स्ट सेकेंड राउंड में बना उसको टिक कर दीजिए, और तब थर्ड राउंड में अपना ज़्यादा जोर लगाइए, दिमाग लगाइए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है तो उसको भी देखना है। लेकिन सवाल बनाने में भी एग्जामिनेशन हॉल में पहले और सेकंड दौर में जो सवाल बन जाए उसको पहले आंसर शीट पर टिक कर दीजिए, और थर्ड राउंड में फिर अपना मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास। सर जो भी बच्चे होते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही उनका मतलब एग्ज़ाम के मोड में आते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, उस समय तक वो सजग रहते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जैसे ही वार्निंग बेल लगता है तो उनके दिमाग में ये क्या एक मतलब कौतूहल हो जाता है कि अब जो छूट रहा है उसको भी हम बना लें। क्या ये यहाँ पे वो लूप लाइन नहीं पकड़ लेते हैं? देखिए, पहले हो सकता था, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग है जी। तो निगेटिव मार्किंग में उस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि फ़ायदे के बदले आपको घाटा हो जाए, और निगेटिव मार्किंग में पॉइंट पर भी रिजल्ट होगा, इसलिए आंसर लगाने में प्रिकॉशन लीजिए। और इसलिए बीपीएससी का इस मामले में मैं प्रशंसा करूंगा कि तुक्का मारने वालों से लोगों को निजात मिला। बहुत सारे लोग तुक्का मारकर भी पास करते थे, जी। हालांकि एब्सोल्युटली तुक्का नहीं होगा, लेकिन इसने वैसे लोगों को रोका है और इस तरह से निगेटिव मार्किंग में तुक्का मारना, हड़बड़ी में मारना आपके लिए घाटा का सौदा होगा। इसलिए 2 घंटा बनाने वाले के लिए काफ़ी समय होता है। 2 घंटा में आप 150 सवाल आराम से बना सकते हैं। टिक कीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, टिक करना अंतिम समय के लिए मत छोड़िए। पहले और दूसरे दौर में जो सवाल बन गया उसको आंसर शीट में उसी समय टिक कर दीजिए, और बहुत कम सवाल को लास्ट मोमेंट के लिए छोड़िए। निश्चिंतता के साथ हल किया गया सवाल आपके फ़ायदे में है, हड़बड़ी अब घाटा का सौदा हुआ। सर एक आखिरी सवाल, मेंस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का अनाउंसमेंट अगर हो जाता है, अभी विज्ञापन जो जारी नहीं हुई है, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या वो बच्चे मेंस की तैयारी को ड्रॉप करके पीटी की तैयारी में लगेंगे? देखिए, कुछ विषय तो मेंस और पीटी कंबाइन होता है जी। जैसे संविधान है जी। मॉडर्न हिस्ट्री है, फिजिकल ज्योग्राफी है, बिहार का पोर्शन है, तो लेकिन ओरिएंटेशन अब बदल देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इतनी वैकेंसी है, इसमें निश्चित रूप से
फॉर्म भरने वालों की संख्या 5 लाख से ऊपर जाएगी, मेरा अनुमान है ना। इसलिए इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ेगा, वह यूपीएससी दे रहा हो, बीपीएससी दे रहा हो, दरोगा दे रहा हो, हर आदमी इसमें भरेगा। और एसडीएम का और डीएसपी का पोस्ट बहुत अच्छा खासा है। बिहार में एसडीएम का थोड़ा अलग क्रेज अब हो गया है नए सिस्टम में आने के बाद, इसलिए भरने वाली संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए पॉइंट में भी, चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, पॉइंट में भी फेल और पास लोग होंगे। इसलिए हर आदमी को ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक गाइडेंस, ऑथेंटिक किताब और लगातार रिवीजन करना है। जो पढ़ चुके हैं, अब ज़्यादातर लोग वही पास करेंगे जो पहले से तैयारी किए हुए हैं, और लगातार रिवीजन करते रहना है और बीच में सेट मारते रहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। तो आपने देखा, ये कुमार विजय सर थे, क्रॉनिकल के डायरेक्टर थे। बीपीएससी की वैकेंसी आई है और इस बात को लेकर के हम लोगों ने उनसे पूरी जांच पड़ताल की कि किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, पीटी के लिए कैसे बच्चे पढ़ें, मेंस के लिए कैसे पढ़ें। सर ने खास तौर पे कहा है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ें और सही गाइडलाइंस लें, वन लाइनर से बचें, और जो भी कुछ भीड़ भाड़ से जहाँ पढ़ाई है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना करके सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करने को उन्होंने कहा है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।